हेलो एवरीवन, चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपका मैथ्स में जो आपका मैथमेटिक्स का फरवरी 1 से एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए पार्ट 3 का वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आज आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप बना पाओगे, और कुछ थोड़ा बहुत आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना पाओगे। तो बहुत ही कम टाइम में हम आपको ये वीडियो बना के देंगे और आप पूरा ये टॉपिक कंप्लीट करना, जिससे कि आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा जो आपको एग्ज़ाम में आना है। तो चलो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज तो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ हम आपके सामने ला रहे हैं। जैसे ये देखो, तो आपको ये देख के समझना होगा, आपको कुछ ये फार्मूला याद रखना होगा, कुछ नहीं अच्छा खासा फार्मूला है। तो आपको ये याद इसलिए रखना होगा क्योंकि पहले तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप पे बन जाएंगे। जितने भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन बैंक या फिर मॉडल सेट या गेसिंग पेपर में, तो बहुत सारे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इस फार्मूला बेस्ड होंगे, फार्मूला पे बन जाएंगे। और कुछ तो ऐसे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें ये फार्मूला ही पूछ देगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा और फिर आपका एग्जाम बहुत बेटर तरीके से निकल पाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये जो ये फार्मूला सबसे पहले ये लिखा हुआ है, आप इसको क्लास 10th में भी पढ़ें, क्लास 11th में भी पढ़ना है और क्लास 12th में भी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी, किसी भी एक इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो टोटल नंबर ऑफ इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, यानी कि PE = NE / NS, ठीक है। तो ये आपने बहुत पहले पढ़ के रखा है। तो ये क्वेश्चंस भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि PE और 4 ऑप्शन दे देगा, NE / NS, NS / NE, NE + NS, ऐसे 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि NE/NS होते हैं, ठीक है, पहला ये। दूसरा आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट है A, ठीक है, तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी यानी कि PA, और PA' है, डैश को हम लोग नॉट पढ़ेंगे यानी PA0। तो PA + PA0 = 1 होता है। मतलब कि अगर हम कोई प्रोबेबिलिटी का इवेंट निकालते हैं और उसमें उस प्रोबेबिलिटी के इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ देते हैं, जैसे कि मतलब कि हमने एक इवेंट, अपने पास एक इवेंट है, उस इवेंट का हमने प्रोबेबिलिटी निकाला, ठीक है, और फिर उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, और दोनों को जब ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ 1 आएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मतलब ये दोनों को जब सम करोगे तो ये 1 के बराबर आएगा। तो आपको फिर उतना डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको सीधे ये याद रखना है कि PA + PA0 जो होता है वो 1 होता है। इसके बेस पे आप 3 फॉर्मूला, तो देखिए मान लीजिए हमको एक फार्मूला तो ये याद रहेगा, और इसके अलावा हम 2 फार्मूला और यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे PA0 फाइंड करना हो, PA0 निकालना हो मुझे, और मुझे PA गिवन हो, PA पता हो, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। PA0 = PA को अगर उधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 - PA, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि PA = 1 - PA0। मतलब मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A दिया हो तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A0 निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर A0 दिया हो तो फिर PA निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो PA = 3/5 दिया है, ठीक है, और तुम्हें PA0 पूछ रहा है, तो आपको 1 में से PA को सब्ट्रैक्ट कर देना है। डैट मीन्स 1 - 3/5, एलसीएम 5 लोगे तो ये रिजल्ट 2/5 होगा। बहुत सिंपल सा बात है ये। अच्छा, अगर इसी तरह PB0 निकालना होता तो 1 में से PB घटा देते। तो ये क्वेश्चंस भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, फॉर्मूला के रूप में भी, इस रूप में भी आपसे पूछ सकता है। तो ये आप याद रखना। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लगभग प्रोबेबिलिटी इस पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसको यूनियन पढ़ते हैं, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B = PA + PB - PA इंटरसेक्शन B, ठीक है, यानी कि PA यूनियन B = होता है PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। तो मुझे अगर यूनियन निकालना है तो PA, PB और इंटरसेक्शन, ये दोनों को ऐड करके इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना होता तो इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन है PA = 3/5, PB = 2/5 और PA इंटरसेक्शन B = 4/5, ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और तुम्हें निकालना है PA यूनियन B। तो फॉर्मूला है ये दोनों ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि 3/5 + 2/5 - 4/5, यानी इंटरसेक्शन घटाएंगे। अच्छा, अगर मुझे यूनियन गिवन होता, मतलब यूनियन दिया होता और इंटरसेक्शन निकालना होता,
है ना। तो फिर ये दोनों पी ए पी बी ऐड करके यहाँ पे यूनियन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो सिंपल है, ये सब क्वेश्चंस आप तुरंत से कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, यूनियन को ना और भी लिखा जा सकता है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे अगर पी ए यूनियन बी लिखा है तो आप इसको पी और बी भी लिख सकते हो। मतलब अगर और लिखा हो रहा है ना क्वेश्चंस में, तो आप इसको भी मतलब समझना यूनियन ही है। और अगर इसी तरह से पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा हो, ठीक है, तो हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं, पी ए एंड बी, मतलब इंटरसेक्शन को हम एंड के रूप में समझ सकते हैं। ये चीज़ पर्सनली याद रखना, ठीक है। मतलब यूनियन को और भी बोल सकते हैं लैंग्वेज में, मतलब एक वर्ड के रूप में, और इंटरसेक्शन को एक वर्ड के रूप में एंड बोल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे आइए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए एंड बी भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सिर्फ, ठीक है। तो इसको और इस ये जो है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला ये हो सकता है, यानी कि पी ए इंटू पी बी बाई ए। अब बी बाई ए का क्या होता है सॉल्यूशन, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी फिलहाल आप याद रखो कि पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला यहाँ से भी निकल सकता है, जो कि हम आपको यहाँ पे बताए थे। तो पी ए इंटरसेक्शन यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन का स्पेशली फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि पी ए में मल्टीप्लाई करेंगे पी बी बाई ए को, ठीक है। लेकिन ये कब करेंगे ना, जब टू इवेंट जो है, मतलब कि दो गो इवेंट है ए और बी, ये आर्बिट्री इवेंट हो। और आर्बिट्री इवेंट क्या होता है, अब ये सब हम आपको अब नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखा होगा आर्बिट्री इवेंट, टू आर्बिट्री इवेंट, आप सीधा इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये लगाना पी ए इंटू पी बी बाई ए, ठीक है। आपको ये लगाना है, इसके अलावा आप कुछ मत सोचना। अच्छा, बी बाई ए भी हम आपको निकालने के लिए बताएंगे आगे, फिलहाल ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। लेकिन अगर वही दो इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट हो, आर्बिट्री इवेंट ना हो के इंडिपेंडेंट इवेंट हो ए और बी, ठीक है, देन बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है। ये ज़्यादा काम का है इंडिपेंडेंट इवेंट, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है पूछने का, हालांकि पूछेगा ये भी, क्योंकि हम जो भी टॉपिक बता रहे हैं वही चीज़ बता रहे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो ये फॉर्मूला, जैसे इंटरसेक्शन को हम ए बी भी लिख सकते हैं, और अगर ये इंडिपेंडेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन को हम पी ए इंटू पी बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी इंटरसेक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ये आर्बिट्री इवेंट है तो। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कभी कभी इस फॉर्म में हो, जैसे ए बी डैश, तो ए बी डैश लिखा है, इसका मतलब हमने अभी तो बताया कि ए इंटरसेक्शन बी को ए बी भी लिख सकता है, ठीक है। तो अगर ए बी डैश लिखा है, ए बी डैश लिखा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि इंटरसेक्शन हटा के डायरेक्ट भी ऐसे ए बी लिखा जा सकता है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको इंटरसेक्शन दे के लिख सकते हैं, बट यहाँ पे बी नॉट है तो बी नॉट है तो बी नॉट लिख दिए, ठीक है। तो जब भी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट हो, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो, सीधा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसी तरह पी ए बी नॉट है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होने के कारण ये पी ए इंटू पी बी नॉट हो जाएगा, जैसे यहाँ पी ए पी बी हुआ था। तो चूंकि यहाँ ए और बी था, यहाँ ए बी नॉट था, तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ए नॉट बी है तो हम इसको भी लिख सकते हैं ए नॉट इंटरसेक्शन बी, लिख सकते हैं ऐसे। तो इसी फॉर्म में तोड़ेंगे, पी ए नॉट को अलग कर देंगे, पी बी को अलग कर देंगे। फिर इसी तरह ये आप समझो पी ए नॉट बी नॉट, मतलब हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ए नॉट है बी नॉट है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए नॉट और बीच में मतलब एक इंटरसेक्शन का साइन देके भी लिख सकते हैं, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब भी इंटरसेक्शन का टर्म है ना, इंटरसेक्शन का जब भी टर्म है और इवेंट इंडिपेंडेंट हो, तो सीधा वो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दो, प्रोबेबिलिटी निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, पी ए पी बी हो गया, ए नॉट बी नॉट है तो पी ए नॉट इंटू बी नॉट हो गया, पी ए बी नॉट है तो पी ए इंटू पी बी नॉट हो गया, पी ए नॉट बी है तो पी ए नॉट को लिखे इंटू पी बी को लिख दिए। आप समझ रहोगे कि यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में ऐसा होता है। अच्छा, इसी तरह अगर तीन को इवेंट इंडिपेंडेंट है, ए बी सी, तो अगर उसका इंटरसेक्शन निकालना हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का प्रोबेबिलिटी, तो वो तीन भाग में टूटेगा, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। चार होता तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी। अच्छा, राम और श्याम मान लीजिए दो इवेंट है और वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है।
तो उसका जो इंटरसेक्शन होगा यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ राम इंटरसेक्शन श्याम इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ राम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम, है ना। इसी तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। तो ये आप समझ गए। यहाँ भी वही चीज़ लिखा है कि ABC R अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरसेक्शन का साइन हटा के, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा PA इंटू PB इंटू PC, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इस पे क्वेश्चन हो सकता है कैसे, देखिए मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन देते कि PA इक्वल टू 3/5 और PB इक्वल टू 4/5, ठीक है, और कह रहा है कि PA इंटरसेक्शन B निकालिए, ठीक है, यदि इसमें लिखेगा लैंग्वेज यदि इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, A और B जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो सबको पता है कि अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन जो है वो पक्का PA इंटू PB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो PA दिया है 3/5 और PB दिया है 4/5, यानी रिजल्ट आएगा 12/5। अच्छा, इसमें आपको PA यूनियन B निकालने के लिए कहा जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, इंटरसेक्शन पता है तो यूनियन नहीं निकाल सकते हैं, अभी तो पढ़ाए थे। यूनियन निकालने का फॉर्मूला बताएं, PA में PB ऐड कीजिए और A इंटरसेक्शन B लिख दीजिए, ठीक है। तो अब बताइए PA का वैल्यू है 3/5, PB का 4/5 और इंटरसेक्शन का वैल्यू अभी हमने निकाला 12/5। सॉल्व कर दीजिए, जो रिजल्ट आना है वो आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से, अच्छा हो सकता है क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से आपको पूछेगा तो आप इस तरह से बनाते चल जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मुझे अगर इस तरह का वैल्यू निकालना है PA/B, मतलब A और B दोनों इवेंट है, A/B, A/B हो या B/A हो, दोनों थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, A/B और B/A। अगर A/B रहे ऊपर A इंटरसेक्शन B लिखना है, मतलब A/B रहे या B/A रहे ऊपर A इंटरसेक्शन B ही लिखना है, और नीचे PB लिखना है। अगर नीचे B है तो PB लिखना, नीचे A है तो PA लिखना। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्वेश्चन से तुम्हारे पास PA इक्वल टू 3/5, ठीक है, PB इक्वल टू 2/5 और PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू कुछ मान लो 3/5, ठीक है, 4/5 कर देते, कुछ भी है। अच्छा, अब आपको निकालना है PA/B, तो A इंटरसेक्शन B बाई PB। अब आपको इंटरसेक्शन दिया हुआ है 4/5 और आपको PB दिया हुआ है 2/5। सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा। अच्छा, अगर यही PB/A निकालना होता तो PA इंटरसेक्शन B ही जाता, ठीक है, और नीचे A है ना, यहाँ B था तो नीचे PB लिखे, A है तो नीचे PA लिखेंगे। इंटरसेक्शन का वैल्यू 4/5 है और PA का वैल्यू 3/5 है। अब इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है और क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ सकता है। अब आगे देखिए, अगर PA/B प्लस PA0/B हो तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। ये थ्योरम है, आप इसको याद रखो कि अगर इतना का वैल्यू पूछे तो हम 1 के बराबर लिखेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा कि मुझे PA का वैल्यू पता है, ठीक है, PA का वैल्यू पता है और PB का वैल्यू पता है। सपोज मान लो PA का वैल्यू पता है और PB का वैल्यू पता है, ठीक है, बट इंटरसेक्शन का वैल्यू नहीं पता है, इंटरसेक्शन का वैल्यू नहीं पता है। तो हम PA यूनियन B हमको निकालना है, ठीक है। अब बात बताओ, PA यूनियन B का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो A यूनियन B तब निकलेगा जब PA PB और इंटरसेक्शन पता हो, ठीक है। तो PA पता हो, PB पता हो, इंटरसेक्शन ना पता हो तो यूनियन तो नहीं निकाल पाएंगे। तो अब इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, कि PA यूनियन B निकालने के लिए 1 माइनस PA0 इंटू PB0। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कैसे बनाए, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझाता है। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास PA यूनियन, ठीक है, B है, मान के चलो कि PA यूनियन B, इसका फॉर्मूला हमने बताया 1 माइनस PA0 इंटू PB0। तो ऐसे कंडीशन पे मुझे दिया तो PA और PB और यहाँ पे फॉर्मूला है PA0 और PB0। तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर आपको PA0 चाहिए तो 1 में से PA को घटा दो,
तो पी ए दिया हुआ होगा वैल्यू, 1 में से उस पी ए को घटा दो ना, तो पी ए नोट निकल जाएगा, यहाँ रख देना। फिर पी बी नोट चाहिए, तो पी बी का वैल्यू दिया है, तो पी बी नोट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 में से पी बी को घटा देना होगा, तो जो आएगा वो यहाँ रख देना है, इस सब को सॉल्व कर देना है, तो यूनियन निकल जाएगा। तो कभी कभी यूनियन निकालने के लिए अगर आपके पास सिर्फ पी ए और पी बी है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, 1 माइनस पी ए नोट इंटू पी बी नोट, जहाँ ए नोट निकालने के लिए 1 में से पी ए घटाएंगे, पी बी नोट निकालने के लिए 1 में से पी बी घटा देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। एक काम कीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो गया है तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए ज़रा। उम्मीद है आप ले ही लिए होंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, अच्छा अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा, बस इतना ही का जो अभी ये बताए हैं। चलिए ले लिए, ठीक है, रोको। अब कुछ जो टर्म होते हैं यहाँ के बाद पढ़ते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं। जैसे कि अगर आपको कभी इसका जैसे आपको वैल्यू निकालना है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका वैल्यू, तो कोई बात नहीं, आप इसको निकालने के लिए 1 में से यूनियन को घटा देना। और अगर यही यहाँ पे यूनियन हो, मतलब ए नॉट यूनियन बी नॉट, तो यहाँ पे आप इंटरसेक्शन कर देना, यानी इंटरसेक्शन हो तो यूनियन कर देना, यूनियन तो इंटरसेक्शन कर देना, नोट को हटा देना। अब रहा बात ये वैल्यू कैसे निकाले, तो हो सकता है आपके पास पी ए दिया हुआ हो, पी बी दिया हुआ हो, ठीक है, और इंटरसेक्शन दिया हुआ रहे, पी ए पता, पी बी पता, इंटरसेक्शन पता, यूनियन निकाल लोगे किस फॉर्मूला पे, तो ये वाले पे, इस पे आप पी ए पता, पी बी पता, इंटरसेक्शन पता, यूनियन निकाल लोगे। चलो यूनियन जैसे ही निकल जाएगा, जो यूनियन जैसे ही आ जाएगा यहाँ रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट निकल जाएगा। अच्छा, कभी कभी ए पी ए नोट यूनियन बी नोट निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन आए कहाँ से, हो सकता है क्वेश्चन में इंटरसेक्शन दिया हुआ रहे, और अगर क्वेश्चन में इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है पी ए पी बी और यूनियन दिया हुआ रहेगा, तो उसी फॉर्मूला पे फिर तुम इंटरसेक्शन निकाल लो, यहाँ रख दो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये सब तो बच्चा वाला चीज़ है, आप आराम से कर सकते हो। हाँ, कभी कभी मान लो न यूनियन दिया है न इंटरसेक्शन दिया है, और पी ए और पी बी दिया है, ठीक है, और तुमको निकालना है तुमको ये, तो इंटरसेक्शन चाहिए मुझे, और हो सकता है क्वेश्चन में दे दे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तभी ना पढ़े थे कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाएगा, तो 1 में से पी ए इंटू पी बी को घटा देंगे, पी ए पी बी पता होगा, तो क्वेश्चन के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह का है। समझ रहे हो ये बात, ठीक है, ये भी हो गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला भी कोई पूछ सकता है। अब है ए नोट अपॉन बी नोट, ए नोट अपॉन बी नोट, तो जैसे ए बाई बी था, देखो यहाँ पे ए बाई बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकाले और अपॉन बी ए लिखे। उसी तरह ए डैश बाई बी डैश, तो ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है, और नीचे जो रहता है वही ना लिखते हैं, तो बी था तो पी बी लिखे थे, ए था पी ए लिखेंगे, बी नोट है तो पी बी नोट लिखेंगे। अब मान लो क्वेश्चंस दिया है कि अच्छा इस चीज को और तोड़ना हो, जैसे अभी यहाँ पे बताए थे कि अगर ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट है तो हम इस नोट के साइन को हटा सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन को यूनियन करना होगा, और यूनियन होता तो इंटरसेक्शन करना होता, डी मॉर्गन्स लॉ जो अभी यहाँ पे बताए, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 1 में से घटाना पड़ेगा, तो 1 में से घटाए, 1 में से घटाए और नोट हटा के इस साइन को ऊपर कर देंगे, डी मॉर्गन्स लॉ वाला, अपॉन पी बी नोट कैसे निकलता है सबको पता है, 1 में से पी बी घटाते हैं, पी ए नोट कैसे निकलेगा, 1 में से पी ए घटाएंगे। अब आपको यूनियन का वैल्यू पता होगा, पी बी का वैल्यू पता होगा, निकाल लेना यहाँ पे। अच्छा, हो सकता है यूनियन ना पता हो, पी ए पता हो, पी बी पता हो, ठीक है, पी ए पता हो, पी बी पता हो और इंटरसेक्शन पता हो, तो यूनियन नहीं निकालने आता है, निकाल लो वो वाले फॉर्मूला पे, बार बार जो ये फॉर्मूला रिपीट मार रहा है, इस वाले फॉर्मूला पे आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हम आपको ये स्टेप बताएं, लगले इसका क्वेश्चंस बनाओ, हम ग्रुप में क्वेश्चंस डाल रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो तुरंत मुझसे पूछ लो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जो न्यू नंबर है मेरा व्हाट्सएप वाला, उस पर आपको मैसेज करके तुरंत से क्वेश्चंस पूछ लेना है, जो भी प्रॉब्लम है हम आपको सॉल्व कर देंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद तुरंत इसको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलो आगे, अब कुछ क्वेश्चंस है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जैसे पी ए इक्वल टू 3/8, पी बी इक्वल टू 1/2,
इंटरसेक्शन इक्वल टू 1/4 यूनियन निकालना है। अब बताएंगे थोड़े, यूनियन तो अभी निकाल के दिखाएं। एक फॉर्मूला PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन, या फिर आपको PA नॉट निकालना है, सब निकाल के दिखा दिए, आपको 1 में से PA हटा देना है। कभी कभी आपको PA नॉट इंटरसेक्शन B नॉट पूछ दे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस पे आप क्या करोगे, PA नॉट B नॉट, तो 1 में से PA यूनियन B घटाओगे, पता है ना, साइन चेंज करेंगे तो यूनियन तो तुम निकाल ही सकते हो, इंटरसेक्शन पता है, PB पता है, PA पता है, यूनियन निकाल लोगे, जब यूनियन निकाल लोगे रख लोगे। अच्छा, तुमको अगर ये पता हो, ये निकालना हो, तो तुम क्या करोगे, नॉट हटाने के लिए इस साइन को इंटरसेक्शन में बदलोगे, इंटरसेक्शन पहले से गिवन है, 1 में से 1/4 घटा देंगे, 3/4 हो जाएगा, ऐसे आंसर कर सकते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन, ये तुम्हारे बुक में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि PA नॉट यूनियन B किसके बराबर है, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, A नॉट है ना, तो 1 माइनस PA इंटू PB नॉट, मतलब A पर नॉट है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग 1 में से PA और B पे नॉट लगा देंगे। अच्छा, अगर यही ऐसे रहता है A B नॉट यूनियन A, मतलब B पे नॉट है, तो यहाँ वही लिखते हैं PA इंटू PB, वही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, दिया हुआ रहे, PA दिया हुआ रहे और PB दिया हुआ रहे, मान लो PA दिया हुआ है 3/4 और PB दिया हुआ है 5/4, नहीं 3/4, 3/5 करते हैं और 4/5 करते हैं, और तुम्हें निकालना है P, ठीक है, A नॉट यूनियन B, ये निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला ये लगेगा, 1 में PA और B पे नॉट लगा देंगे ना, तो 1 माइनस PA का वैल्यू तुमको पता है 3/5, PB नॉट नहीं पता है, तो PB नॉट कैसे निकालेंगे, 1 में से PB घटा देंगे, तो 1 में से PB घटा देंगे 4/5। अब इसको सॉल्व कर लो, 3/5 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये सारा क्वेश्चंस कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चंस है तुम करो, हाँ, जितना स्टेप हम बता रहे हैं आप उतना ही स्टेप टच करना, क्योंकि आपके पास कैलकुलस है, प्लस पॉइंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर का टर्म है ना, आपके पास जो हम आपको ऑर्डर और डिग्री का टर्म बताए थे वो भी है, डिटर्मिनांट है आपके पास, मैट्रिक्स है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ आपका बहुत स्ट्रांग है, वेक्टर भी है ना, तो आप उन चीज़ों पे फोकस करो ज़्यादातर, और प्रोबेबिलिटी में जो चीज़ हम आपको बताएं सिर्फ आप इतना ही टच करना, इसके अलावा टच मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, फिर आप अपने ही क्वेश्चन में आप खुद से फंस जाओगे। तो जो चीज़ बताया गया उतना ही हम क्वेश्चंस भेज रहे हैं ग्रुप में आपको वो तुरंत से बना लेना है। तो इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले से ले लिए हो गए। उसके बाद ये जो फॉर्मूला हमने बताया, इस फॉर्मूला को एकदम अच्छे से रख लो, खुद से भी क्वेश्चन जनरेट करके बना सकते हो, बाकी तो हम क्वेश्चंस भेज ही रहे हैं। तो हम जितना भी टर्म बताए हैं, इसी टर्म से आपका जो भी आज से 10 साल पहले तक क्वेश्चंस पूछा है बोर्ड एग्जाम, वो इसमें मैच कर जाएगा। आप देख सकते हो क्वेश्चंस बना के, आपके पास जो मॉडल सेट है, क्वेश्चंस पेपर है, सारा इसी फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब इसी पे सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, तो आप आराम से बना सकते हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखो, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगला जो वीडियो आपका आएगा वो रिलेशन एंड फंक्शन का आएगा। हम आपको सिर्फ उतना ही वो टॉपिक बता रहे हैं जिससे कि आपका एग्जाम निकल सके। अगला जो वीडियो आएगा, जो कल के डेट में आएगा, वो रिलेशन एंड फंक्शन का आएगा, और उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको एरिया बॉन्डिंग पढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर और भी कुछ अगर आपको इम्पोर्टेंट थ्योरी मिलेगा या फिर आपका छूटा हुआ है, आपको लग रहा है कि दिक्कत है, तो आप हमको मैसेज करके बताएं। हालांकि पहला, इसके बाद रिलेशन फंक्शन, उसके बाद एरिया बाउंडिंग, और उसके बाद हम 3D का भी टॉपिक कुछ बता देंगे जिससे कि आपका एग्जाम बेहतरीन हो सके। फिलहाल आप कैलकुलस पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, कैलकुलस, वेक्टर, मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, और मुझे जहाँ तक पता है कि इन चारों चीज़ से ज़्यादा का ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपका फंस जा रहा है तो प्लस पॉइंट आपके पास प्रोबेबिलिटी है, जिसका क्वेश्चन हम आपको बता दिए, बहुत आसान से बना सकते हो। कुछ आपके पास प्लस पॉइंट रिलेशन एंड फंक्शन भी होगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो फिलहाल कंप्लीट कीजिए और आज वीडियो देखिए, आज ही इसका सॉल्यूशन कीजिए जो भी हम आपको क्वेश्चन भेज रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ फिर एक नया वीडियो लेकर आते हैं, और फिर बहुत सारा फिर हम लोग टॉपिक को समझेंगे। तो फिर जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।